नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दुश्मन। रूपा जी अभी पति और सास के लिए नाश्ता मेज पे लगा ही रही थी कि तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अरे नन्नी, तुम इस वक्त और ये बैग, सब ठीक तो है ना? रूपा जी दरवाजा खोलते ही सामने बेटी को देख बोली, मम्मी पहले अंदर तो आने दीजिए, फिर सवाल पूछने ना। ये बोल नन्नी अंदर आ गई। क्या हुआ बेटी, तो बड़ी परेशान सी लग रही है। बैठ, नाश्ता कर ले पहले, फिर बात करते हैं। नन्हे के पिता राजेश जी अपनी लाडली को देख बोले, नहीं पापा, मुझे कोई नाश्ता वास्ता नहीं करना। आपने कैसे घर में मेरी शादी करा दी है, जहाँ मुझे सभी कैद के रखना चाहते हैं। नन्ही गुस्से में बोली, ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्से में यहाँ चली आई? रूपा जी परेशान हो बोली, तुम तो रहने दो, ये उसके पिता का घर है, जब उनका मन करेगा आएगी, समझी तुम? जाओ मेरे पोते के लिए नाश्ता बनाओ। किसी के कुछ बोलने से पहले नंदी की दादी कमला जी बोली, असल में नंदी की कमला जी और राजेश की लाडली है। ऐसा नहीं है कि रूपा जी उसे प्यार नहीं करती, पर जहाँ रूपा की नंदी को अच्छे बुरे गलत सही का पहचान कराने को थोड़ा सख्ती बरतती है, वही राजेश जी और कमला जी उसे सह देते हैं, जिससे नंदी थोड़ी जिद्दी और नकचढ़ी बन गई है। सास और पति के आगे रूपा जी की चल नहीं पाती और वो मन मसोर कर रह जाती है। अभी 1 महीने पहले ही उसकी शादी रोहित के साथ हुई थी और आज वो अपना सारा सामान बांध कर मायके आ गई थी। रूपा जी वहां से जाने लगी, तभी फोन बजा। हेलो मम्मी, नमस्ते, मैं रोहित। नन्ही वहां आई है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए। हम सब यहाँ परेशान हैं। रूपा जी के फोन उठा हेलो बोलते ही रोहित परेशान सा बोला, जीते रहो बेटा। हाँ, वो यहीं आई है, पर ऐसा क्या हो गया जो बिना बताए अपना सामान लेकर आ गई? रूपा जी ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, रात में ये देर से घर आई, दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। हम यहाँ फोन मिला मिला परेशान थे, तो बस मम्मी ने इतना बोल दिया कि कम से कम फोन करके बता देती तो लेट होगा। बस इससे से गुस्सा आप बोली, मैं हर बात के लिए आपसे परमिशन लूंगी क्या? ये घर है या जेल? मैंने इसे इतना बोल दिया कि मम्मी से कैसी बात कर रही हो, तुम्हें तुम्हारी फिक्र है इसलिए बोल रही है। बस इतनी सी बात पर उल्टा सीधा बोलने लगी और कमरे बंद कर लिया अपना। रोहित अपनी सासू माँ से बोल रहा था, सुबह मैं वॉक पे गया था, मम्मी मंदिर गई थी तो ये अपना सामान उठा चल दी। हम कितने परेशान थे। रोहित एक सांस में बोल गया, देखो रोहित, मैं नंदी की तरफ से माफी मांगती हूँ और तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। रूपा जी बोली, मम्मी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और आप जब कहोगी यहाँ आऊंगी आ जाऊंगी। रोहित आदर से बोला, जगह और समय तय कर दो। तरफ से दोनों फोन रख दिया। अरे किसका फोन है, जल्दी से नाश्ता लाओ ना। तभी राजेश जी ने आवाज दी, लो नन्ही, और ये बताओ क्या बात हुई थी? वहाँ नाश्ता दे रूपा भी पूछी। मम्मी, उन लोगों को मेरे बाहर जाने से परेशानी है, तो है बोलते हैं बताया क्यों नहीं। अब हर बात बताकर थोड़ी करूंगी मैं। अपनी सास कोई जेलर और मैं कैदी थोड़ी न हूँ। नन्ही बोली, पर बेटा जैसे मुझे तुम्हारी फिक्र है उन्हें भी है, फिर ये गलत तो ही तो नहीं है। रिश्ते में छोटी मोटी बातें कई बार बड़ा रूप ले लेती है। तुम्हें उन लोगों से बताकर यहाँ आना चाहिए था। वो लोग कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। रूपा जी बोली, ओहो, तो रोहित ने मेरी शिकायत लगा दी। वो तो हुई मम्मी का चमचा। नन्ही गुस्से में बोली, हो गया तुम्हारे सवाल जवाब। अरे मेरी बेटी को किसी के गुलाम नहीं है, वो अपना पापा के घर आई है और जब तक चाहे यहाँ रहेगी। किसी को क्या परेशानी? राजेश जी बीवी को झिझकते हुए बोले, पापा मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी इज्जत नहीं है। पिता की जगह के नन्ही बोली, नन्ही शादी कोई बच्चे का खेल नहीं है, समझी तुम? रूपा जी बोली अपनी बेटी नन्ही से, चुप रहो तुम। अब मैं अपनी बेटी को तभी वहाँ भेजूंगा जब रोहित अलग घर लेकर रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी किसी के कैद में नहीं रह सकता। राजेश जी चिल्लाए। रूपा जी समझ पाई कि पिता और दादी का लाड नन्ही का दुश्मन बन गया। उन्हें ही बेटी का घर बसाने में कुछ करना होगा, वरना इतनी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी कि उनकी बेटी ना समझी में अपना घर ही बर्बाद कर लेगी।
फिलहाल उन्होंने चुप रहना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वैसे भी सास और पति नन्ही के मामलों में उसकी एक नहीं चलने देते। वो शाम को रोहित से मिलने का इंतजार करने लगी। रोहित बेटा, नन्ही थोड़ा ना समझ है पर दिल की बुरी नहीं है। सारी बात करने के बाद रूपा जी रोहित से बोली, जिससे मिलने में एक कैफे में आई थी। मम्मी, मैं भी जानता हूँ ये बात, और मैं और मेरा परिवार नन्ही से प्यार करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, पर इतनी नन्ही इसे नहीं समझ रही। अब बताइए, मैं उसे फोन किया तो बोलती है उसे अलग घर में रहना है। मैं भला अपने माता पिता को कैसे छोड़ दूं? रोहित बोला, बेटा तुम्हें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, और अब तुम नंदी को फोन नहीं करोगे। अपनी नासमझ बेटी को कैसे सही राह पर लाना है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। रूपा जी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी आप क्या करेगी? देखिए, मैं नन्ही से बहुत प्यार करता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। रोहित बेचैनी से बोला, जानती हूँ बेटा, और मेरी बेटी का नसीब अच्छा है कि तुम उसे पति के रूप में मिले हो। तुम फिक्र मत करना, नन्ही खुद अपने घर वापस आएगी, मेरा वादा है तुमसे। रूपा जी बोली अपने दामाद रोहित से। फिर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। इतनी देर कहाँ लगा दी बहू तुमने? तुम तो बाजार गई थी ना? घर में घुसते ही कमला जी ने रूपा जी से पूछा। वो माँ जी, मैं वकील के पास गई थी। रूपा जी बोली, वकील के पास क्यों? तभी वहाँ राजेश जी नन्ही के साथ आए और बोले, नन्ही और रोहित के तलाक की बात करने। रूपा जी शांत स्वर में बोली, तलाक? ये क्या कह रही हो आप मम्मी, मैंने कब कहा कि मुझे रोहित से तलाक चाहिए? नंदी तलाक की बात सुन भड़कते हुए बोली, बहू ये क्या बोल रही हो तू? कैसी माँ है जो अपनी 1 महीने पहले ब्याही बेटी के तलाक की बात इतने आराम से कह रही है? कमला जी भड़क कर बोली, माँ जी, नन्ही उस घर में नहीं रहना चाहती, और रोहित अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उन दोनों का तलाक हो जाना ही बेहतर है। क्या फायदा रिश्ते को बेवजह खींचने का? क्यों नंदी बेटा? रूपा जी बोली, लेकिन रूपा, हम रोहित को समझाएंगे और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा और हमारी बेटी के लिए अलग घर लेगा, और अगर उसे घर लेने की दिक्कत होगी तो हम दिला देंगे नया घर, और यूँ बेटी के तलाक की बात करना सही नहीं है। राजेश जी जो खुद तलाक की बात से सकते थे वो बोले, क्योंकि माँ बाप भले ही अपने बच्चे की नाजायज बातों को भी समर्थन करते हैं, और कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनको बच्चा का तलाक हो। देखिए जी, हमारी बच्ची ससुराल में खुश नहीं है, उसके ससुराल वाले उसे तंग करते हैं। रूपा बोली, और रोहित भी उन्हें कुछ नहीं कहता। कल को वो हमारी बेटी पर अत्याचार करे, इसलिए पहले है कि हमें इनका तलाक करवा देना चाहिए। और मैं कहती हूँ, लगे हाथ दहेज का केस भी डाल दो। जब जेल की चक्की पीसेगा वो, तब समझ आएगा कि हमारी बेटी का मोल। रूपा जी बोली, मम्मी क्या बोल रही हो आप? रोहित की इसमें क्या गलती है? और उन लोगों ने मुझे दहेज कहाँ मांगा, ना ही कोई अत्याचार किया, बल्कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। वो खाना है जो खाओ, जो पहनना है वो पहनो। हाँ, थोड़ी टोका टोकी करते हैं, और उसकी वजह से तलाक थोड़ी लिया जाता है। नन्ही माँ की बातों से परेशान हो राजेश जी और कमला जी भी परेशान हो। रूपा जी देख ही रहे थे कि, पर बेटा तुम्हें जब उस घर में रहना नहीं है और रोहित वहाँ से अलग होना ही नहीं है, तो तब तुम्हारा तलाक करवाए ऐसी जगह तुम्हारी शादी करा देंगे जहाँ लड़के के माँ बाप ही ना हो। फिर तो कोई टोका टाकी नहीं करेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्यों जी? रूपा जी बोली, मुझे कहीं शादी नहीं करना, ना ही तलाक लेना है। मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ पापा, वरना मम्मी मेरा तलाक ही करवा के मानेगी। मैं अपने सास ससुर की थोड़ी टोका टोकी बर्दाश्त कर लूंगी, पर रोहित से अलग नहीं होना मुझे। परेशान नन्ही बोली, और अपना सामान लेने अंदर चली गई, और फिर तेजी से बाहर निकल गई। बेटा सुन तो, राजेश जी उसे आवाज देते रह गए, पर जाने दीजिए उसे, क्योंकि सही मायने में वो अपनी शादी का मतलब समझी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। रूपा जी सख्त लहजे में बोली, आज
पहली बार अजय जी की हिम्मत नहीं हुई कि पत्नी से कुछ बोलने की। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।